हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुनकर आप लोग सोचने से मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है बिहार के पटना में रहने वाला लड़का जिसका नाम था ऋषि और स्नेहल की दर्द भरी प्रेम कहानी। ये घटना है 2020 की, जब ऋषि और स्नेहल 2 साल से साथ थे। लेकिन ऋषि हर बात बात पर टोकने की आदत से स्नेहल परेशान होने लगी थी। वो कहीं भी जाती थी तो वहां नहीं जाओ, ये मत करो, उसके साथ मत रहो। और कहीं भी जाती थी तो ऋषि भी उसके साथ ही जाता था। स्नेहल को लगने लगी थी कि जैसे उसकी पर्सनल स्पेस कहीं खो सा गया है। स्नेहल से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक दिन ऋषि को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, ऋषि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर ऋषि कहता है, क्या बात है स्नेहल, बोलो ना। फिर स्नेहल कहती है, ऋषि ऐसा लगता है अब ये रिलेशनशिप मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ऋषि बड़े हैरानी से कहता है, क्या कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। तभी स्नेहल कहती है, ऋषि शायद अब बहुत देर हो गई है। ऋषि मेरा भी कोई वजूद है यार, लेकिन तुम्हारे साथ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं खो सी गई हूँ। सॉरी ऋषि, बट आई कांट। इतना कहने के बाद स्नेहल वहां से चली जाती है। ऋषि भी वहां से निकल जाता है और बाइक चलाते चलाते जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ स्नेहल की बातें घूमती रहती थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऋषि के पेरेंट्स को पता चलता है कि ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां उन्हें पता चलता है कि ऋषि को सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसके कारण वो कुछ सालों की याददाश्त भूल चुका है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो आप लोग को पहचान तो पाएगा, लेकिन उसको अभी कुछ सालों की बात शायद ही याद होगी। ऋषि के पापा उसके मम्मी को समझाते हैं और चुप कराते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, धीरे धीरे उसको सब याद आ जाएगा। जैसे जैसे उसका दिमाग का भाग रिपेयर होता जाएगा, उसको अपनी सारी पुरानी यादें याद आ जाएगी। लेकिन तब तक आप उसको कोई भी दिमागी प्रेशर मत होने दीजिएगा। ऋषि के पापा डॉक्टर को ठीक है बोलते हैं और ऋषि को हॉस्पिटल से घर लेकर आ जाते हैं। ऋषि स्नेहल के बारे में भी भूल चुका था। उसे अपने ऑफिस की भी याद नहीं थी। ऋषि के पापा सोचते हैं शायद यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई उसे पहचान वाला मिल जाएगा और कहीं उसकी प्रॉब्लम और न बढ़ जाए। ये सोचकर दूसरे शहर में अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऋषि बाहर से बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसको बहुत सी बातें याद नहीं थी। ऋषि सोचता है अभी 2018 ही चल रहा है, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि ये 2020 है, तो वो कुछ समझ में नहीं पाता है और अंदर ही अंदर गुस्सा पैदा करता है। तब उसके पापा उसको समझाते हैं, बेटा आराम से सुना और ज्यादा मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऋषि पापा से बोलता है, क्या ठीक हो जाएगा और आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसके पापा उसको बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण तुम अपनी कुछ बातें भूल चुके हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुमको सारी बातें धीरे धीरे याद आ जाएगी, तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऋषि तभी सोचता है कि जो साल मुझे याद नहीं आ रहे हैं मैंने क्या किए होंगे, और ज्यादा सोचने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर कहता है हो सके तो उसको ज्यादा टेंशन मत होने दीजिए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। ऋषि के मम्मी पापा ऋषि को घर पे ले आते हैं। ऋषि को लगता है अब याद आना होगा तो आएगा सारी चीजें, और अब वो अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगता है। उसके यहाँ नए दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन ऋषि अपने दोस्त के साथ कैंप में बैठा हुआ था कि तभी उसका नजर एक लड़की की तरफ जाती है।
ऋषि अपने दोस्त से कहता है, देख यार, वो लड़की कितनी सुंदर है। वो लड़की कोई और नहीं, स्नेहल ही होती है। स्नेहल को ऋषि के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ऋषि अपने कुछ सालों की याददाश्त भूल चुका है। जब ऋषि स्नेहल से बात करने की कोशिश करता है तो स्नेहल ऋषि को इग्नोर करती है। एक दिन स्नेहल अपने फ्रेंड्स से बात करती है तो उसको पता चलता है कि ऋषि का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो अपने कुछ सालों को भूल चुका है। स्नेहल उदास हो जाती है और फिर एक दिन ऋषि और स्नेहल कैंप में अचानक से मिलते हैं, जहां से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। ऋषि अब पहले वाला ऋषि नहीं था, अब वो बिल्कुल बदल गया था। वो सबकी रिस्पेक्ट करता था। ये ऋषि स्नेहल को समझता था। ऋषि उसका स्पेस देता था। स्नेहल को पहले वाला ऋषि और अभी वाले ऋषि की बात याद आती है कि कैसे पहले वो छोटी छोटी बातों को लेकर उससे लड़ता था और आज ये ऋषि उसको कितना समझता है, उसकी वैल्यू करता है। स्नेहल फिर से ऋषि से प्यार करने लगती है और ऋषि तो जब से उसे कैफ में देखते ही उससे प्यार करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे ऋषि को सारी बात आने लगती है कि किस तरह से वो स्नेहल से बात करता था पहले। उसको स्नेहल के साथ जो जो बुरा किया सब ध्यान आने लगता है। ऋषि को समझ में आता है कि उसने कभी स्नेहल के फैसलों की रिस्पेक्ट ही नहीं की और ना ही कभी स्नेहल की, और स्नेहल चाह कर भी ऋषि से अपना दिल की बात नहीं कह पाती है क्योंकि उसको लगता है ये ऋषि फिर से वही न बन जाए। एक दिन ऋषि ने स्नेहल को मिलने के लिए बुलाता है। स्नेहल को अभी पता नहीं है कि ऋषि को सब याद आ चुका है। वो मिलने जाती है। ऋषि स्नेहल को सारी बातें बताता है कि उसको सब कुछ याद आ गया है और अपनी पहले सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है, मैं समझ चुका हूँ प्यार क्या है। वो स्नेहल से कहता है, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। स्नेहल के आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और रोते रोते उसको हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।